नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकारों से सीमा सुरक्षा बल के प्रति संवेदनशील बनने की अपील की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताते हुए इसके महत्व पर जोर दिया। प्रदेश के 50 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट। जयपुर, बीकानेर और नागौर में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे सीमा सुरक्षा बल के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील बने। उन्होंने कहा कि बीएसएफ जवानों को देश की लंबी और जटिल सीमाओं की रक्षा करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी राज्य सरकारों को बीएसएफ के लिए सभी प्रकार के सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने तंत्र को संवेदनशील बनाना चाहिए, जिससे बीएसएफ का मनोबल हमेशा ऊंचा बना रहे। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल के 20वें अलंकरण समारोह में रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2023 को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने बीएसएफ द्वारा तस्करों से जब्त किए गए मवेशियों की देखभाल करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी आह्वान किया। इस अलंकरण समारोह में 35 बीएसएफ कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें वीरता के लिए 2 पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 33 पुलिस पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी में एक व्यापारिक गोलमेज बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने भारत सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों का उल्लेख भी किया। उन्होंने बैठक के दौरान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ साझेदारी स्थापित करने का आग्रह किया। गोलमेज बैठक में श्री मोदी ने अधिकारियों से डिजिटल अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताते हुए इसके महत्व पर जोर दिया है। श्री गडकरी ने कहा कि यह ईंधन बहुत से उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मिशन हाइड्रोजन को प्राथमिकता देने के लिए उद्योगों का आह्वान किया। उन्होंने रसायन, इस्पात और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों में इसकी संभावनाओं का उल्लेख किया। श्री गडकरी ने राजमार्गों के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की केंद्र सरकार की वचनबद्धता को दोहराया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर आश्वस्त किया है कि 2000 रुपए के नोटों की वापसी की समूची प्रक्रिया बाधा रहित रहेगी। श्री दास ने कहा कि रिजर्व बैंक हालात की निगरानी कर रहा है। श्री दास ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि रिजर्व बैंक को कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास बढ़ा है और सामान्य मानसून के अनुमान से अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों और पूर्व प्रचार के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो के उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में योग पर जागरूकता और योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। जोधपुर में भी आज पाल गांव में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में आज जन चेतना कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिरोही में भी योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश के 50 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय शुरू होगा। इसमें पढ़ाने के लिए कृषि व्याख्याता के नए पदों पर भी सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकाय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
जयपुर और अलवर जिले के 8-8, अजमेर जिले के 5, सीकर जिले के 4, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर और झालावाड़ जिले के 3-3, बूंदी, जोधपुर तथा नागौर जिले के 2-2, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालौर और पाली जिले के 1-1 विद्यालय में कृषि संकाय शुरू होगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से विद्यार्थियों को कृषि, उद्यानिकी और कृषि वानिकी के क्षेत्र में अध्ययन का विकल्प मिल सकेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान की गाथाएं हमें प्रेरणा देने के साथ ही राष्ट्र विकास के लिए समर्पित होने के लिए जागरूक करती है। उन्होंने आजादी के आंदोलन के गुमनाम शहीदों के बारे में लिखे गए साहित्य, नाटक और अन्य कार्यों से नई पीढ़ी को अधिकाधिक जोड़ने का आह्वान किया। राज्यपाल आज जयपुर के रविन्द्र रंगमंच में आयोजित अमर स्वाधीनता सेनानी कुंवर प्रताप सिंह बारठ के जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी ने बताया कि देवखेड़ा में राजकीय विद्यालय का नाम कुंवर प्रताप सिंह के नाम पर करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा कि देवखेड़ा में क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ पेनोरमा का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय पर साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि ये यूनिट साइबर क्राइम के महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश मेहड़ा की देखरेख में काम करेगी। साइबर क्राइम यूनिट मुख्य रूप से साइबर अपराध जांच से संबंधित नीतिगत मामलों को तैयार करने के साथ साइबर अपराध से जुड़े कामों को देखेगी। यह यूनिट साइबर अपराध से संबंधित मामलों में केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। श्री मिश्रा ने बताया कि यूनिट साइबर अपराध के आंकड़ों का विश्लेषण करने के साथ ही साइबर अपराध का पता लगाने पर पुरस्कार प्रदान करने संबंधी कार्य को भी अंजाम देगी। राज्य के विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारी अब वांछित अपराधी को पकड़ने के लिए अधिक राशि का इनाम घोषित कर सकेंगे। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब पुलिस महानिदेशक को 1 लाख रुपए के स्थान पर किसी अपराधी को पकड़ने के लिए 5 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा के लिए अधिकृत किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक अपराध और एसओजी और एटीएस अब 50,000 के स्थान पर 1 लाख के इनाम की घोषणा कर सकेंगे। इसी तरह रेंज महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक 10,000 के स्थान पर 50,000, जबकि पुलिस अधीक्षक को 5,000 के स्थान पर किसी अपराधी को पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। आज अलसुबह श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई। जयपुर में दिन भर मौसम सुहाना रहा और अच्छी बरसात हुई। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। झुंझुनू, नागौर, सीकर और दौसा में भी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। हमारे नागौर संवाददाता ने बताया कि जिले के पर्वतसर में तेज हवा और बारिश होने से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से ज्यादातर स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। दिनांक 25-26 मई को भी आंधी बारिश की गतिविधियां विशेष रूप से राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में जारी रहेगी। यानी आगामी दिनों में भी आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके बाद दिनांक 28-29 मई से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के ऊपर फिर से सक्रिय होगा और आप देखेंगे एक बार फिर से 28 मई से आंधी बारिश की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर आगामी दिनों में बारिश और आंधी के इस सिस्टम से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट होगी और ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिपोर्ट होने की संभावना है। यानी फिलहाल आगामी दिनों में हीट वेव की संभावना नहीं है। श्री शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में भी आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसके कारण तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट की संभावना है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के रेलमगरा स्थित जलदेवजी माता मंदिर सांसेरा में पर्यटन विकास के काम कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। स्वीकृत राशि से मंदिर क्षेत्र में भोजनशाला, रसोई घर, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, पेनोरमा, पार्किंग एरिया, पाथवे सहित अन्य निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जयपुर के चाकसू, नागौर के कुचामन सिटी तथा झुंझुनू के नवलगढ़ में बहुउद्देशीय पॉलीक्लिनिक पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण होगा। इसके लिए प्रत्येक पशु चिकित्सालय पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस काम के लिए 7.5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन चिकित्सालयों में पशु
पशुओं की सोनोग्राफी, एक्सरे तथा रेफरल केस में आपातकालीन चिकित्सा की सुविधाएं मिल सकेगी। अलवर जिले को एक और ट्रेन की सौगात मिली है। जयपुर फुलेरा के बीच चलने वाली इस ट्रेन का विस्तार रेवाड़ी तक किया गया है। इस ट्रेन का ठहराव राजगढ़, मालाखेड़ा, अलवर, खैरथल, हरसोली स्टेशन पर होगा। बूंदी जिले में जल जीवन मिशन के तहत जिला जल और स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक आज जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आगामी 1 माह में सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सीएचसी पर नल कनेक्शन दिए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को हर सप्ताह जल जीवन मिशन के कामों की प्रगति के लिए बैठक लेने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा संस्थान में आज किन्नर समुदाय के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला सम्मान के साथ स्वास्थ्य का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला किन्नर समुदाय को आयुर्वेद से जोड़ने तथा मुख्य धारा में लाने के मकसद से की गई है। कार्यशाला में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की अध्यक्ष पुष्पा माई ने बताया कि समुदाय के ज्यादातर लोग कुपोषण से जूझ रहे हैं। इसके अलावा संस्थान की ओर से जयपुर के नारदपुरा गांव में आज चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के विषय के बारे में लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकारों से सीमा सुरक्षा बल के प्रति सहानुभूति और संवेदनशील बनने की अपील की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताते हुए इसके महत्व पर जोर दिया है। प्रदेश के 50 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर, बीकानेर और नागौर में ओले गिरे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।